दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग छेड़ दी है। प्रमाण मान लिया है उनसे और कह दिया है कि उनको नकली हिंदू घोषित करके रहेंगे। क्या कुछ हुआ है, क्या कहा है शंकराचार्य ने, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, शंकराचार्य अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको नकली हिंदू घोषित करेंगे। देखिए, वो प्रयागराज का माघ मेला छोड़कर चले गए थे, वाराणसी चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। और क्या उन्होंने कहा है आप इस खबर में भी देख सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दे, वरना आप नकली हिंदू, पाखंडी, ढोंगी, सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ धारण किया। ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही है। क्या कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, जो स्नान नहीं कर पाए थे, उन्होंने एक बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने ये बात कही है। उनका ये कहना है कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र तक मांगा गया, मैंने वो दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। और इसके साथ वो आगे ये भी कहते हैं कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन दिनों में आप अपने गोभक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, छद्म, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री और रामभद्राचार्य, इन लोगों ने घेरा बनाकर गोहत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह तरह के हमले ये लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बात इन्होंने कही कि कुल गोमांस निर्यात का 40% से अधिक उत्तर प्रदेश से होता है। उन्होंने कहा तो या तो आप अपने हिंदू होने का प्रमाण दीजिए या तो भगवा चोला उतार दीजिए। ये सबसे बड़ी खबर बन गई है। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच में जो रार थी, अभी खबर ये आ रही थी कि अभिमुक्तेश्वरानंद मान गए हैं, वो माफ़ कर देंगे, प्रशासन उनसे माफ़ी मांगेगा, उसमें भी शर्तें थी। उन्होंने स्नान भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये अनिष्टकारी होगा और वो वहाँ से नाराज़ होकर प्रयागराज छोड़कर वाराणसी चले गए। और ऐसा लग रहा है जैसे वाराणसी से उन्होंने सीधे सीधे एक जंग छेड़ दी है। वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुलडोज़र हूँ, आओ मुझसे भिड़ो कर। अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसा लग रहा है कि भयंकर नाराज हैं और सीधे सीधे उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश की सरकार से चल रही है। लेकिन ये जो खबर आई है, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, जिसमें वो सीधे सीधे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। और सिर्फ बयानों में नहीं, वो इन दिनों अभिमुक्तेश्वरानंद कहीं भी इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो लगातार उनका जो निशाना है वो यही कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ हिंदू के वोट लेते हैं और हिंदू हित में कोई काम नहीं करते। वो गाय का मुद्दा भी उठाते रहते हैं कि गो हत्या जो हो रही है उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है। और अब सीधे सीधे एक टाइमलाइन सेट कर दी है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि 40 दिनों के भीतर आप अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। जाहिर सी बात है कि उनकी जो मांग है वो ये चाहते हैं कि गो हत्या के खिलाफ कानून बने, गो हत्या बंद हो, ये उनकी शुरू से मांग है। लेकिन जिस अंदाज में, जिन तीखे शब्दों में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमला बोल रहे हैं, जिस तीखे तेवर में वो निशाना साध रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साधु, संत, सन्यासी, धर्म, सनातन, इन्हीं सब के इर्द गिर्द राजनीति करती रही है। और जिस पैमाने पर यह नाराजगी सामने आ रही है, आप ये भी देख रही हैं कि वाराणसी में जो तोड़फोड़ हुई घाट पर, उस पर साधु संत नाराज हुए। प्रयागराज में स्नान नहीं हो सका, उस पर नाराज हुए। मथुरा में जो व्यवहार हुआ उस पर नाराज हुए। और ये लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ 18 जनवरी को जो व्यवहार हुआ, जो उनके बटुकों के साथ व्यवहार हुआ, पुलिस और प्रशासन पर मारने पीटने के आरोप लगे, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 15 दिन का समय बीत चुका है। लेकिन ये जो जंग है, ये जो आपस में एक क्लेश पैदा हो गया है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक जगह पर ये बयान भी देते हैं कि डिप्टी सीएम कुछ करना चाहते थे तो उनको रोक दिया गया, वो सिर्फ बयानों तक सीमित रह गए। तो ये जो अविमुक्तेश्वरानंद के बयान है ये साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि अभी जो खबरें सामने आ रही थी कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सरकार और संत के बीच में सारे विवाद खत्म हो गए हैं, एक बार फिर से नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद का पारा चढ़ चुका है और उन्होंने सीधे सीधे अब प्रमाण की बात कर दी है कि आप हमसे प्रमाण मांग रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा नोटिस चस्पा किए गए थे, प्रमाण पत्र मांगे गए थे, और अब वो कह रहे हैं कि हमने तो अपना प्रमाण दे दिया, हमारे प्रमाण सच्चे थे, अब आप अपने हिंदू होने का प्रमाण हमको दीजिए, वरना आगे जो अविमुक्तेश्वरानंद ने जो बातें कही हैं वो विस्फोटक हैं, वो चौंकाने वाली हैं। और जाहिर तौर पर मैं आपसे एक बात और इसमें कहूंगा कि ये जो मिजाज दिख रहा है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, ये फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह से घिर गई है। शंकराचार्य ने अब सामने से प्रमाण मांग लिया है और कह दिया है 40 दिन का जो अल्टीमेटम है वो भी दे दिया है कि इतने में आप हमें बताइए, वरना हम आपको साबित करेंगे कि आप असली हिंदू हैं या फिर नकली हिंदू हैं। अब ये देखना होगा कि जो मौजूदा भाजपा सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस पर क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।